अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। उम्मीद है रमज़ान आपके ऐसे जा रहे होंगे और खाने पकाने ऑब्वियसली इस महीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फेस्टिविटी होती है, पूरा त्यौहार होता है और शाम 3, 4, 5 बजे के बाद जो हलचल मचती है वो फिर 7, 8, 9 बजे तक चलती रहती है। अफ्तार, उसके बाद डिनर और बहुत सारे हमारे शेफ़्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की रमज़ान से पहले भी, ड्यूरिंग भी, ताकि आपके रमज़ान अच्छे गुजरें और सेहत के हवाले से बेहतरीन गुजरे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक तो हरीसा। अच्छा, हरीसा कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में मैंने एक जगह ही खाया है, लाहौर में। और इनको उसका नाम भी अमृतसरी हरीसा कहते हैं और अमृतसर में कहते हैं कि जी इनकी शॉप्स हैं। और बहुत सारे लोगों को, जो मुझे भी था जहन में आता था कि हरीसा जो है ये एक पंजाब की डिश है या अमृतसर की, बल्कि ये आर्मीनियन डिश है, आर्मीनिया, और ये इस्लामी मुल्क है। और ये बेसिकली हलीम की फैमिली का है ऑलमोस्ट। बस इसमें समझने के इसमें ज़्यादातर गंदम होती है और थोड़े से चावल और मूंग की दाल। मूंग की दाल ही है आई थिंक, कहाँ गए, हाँ मूंग की दाल। ये 3 कॉम्बिनेशन, बल्कि मैंने जो खाई थी वो प्योरली गंदम थी और ये तीखी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होती। ये थोड़ा ज़रा इसका टेस्ट जो है वो टेस्ट कश्मीरी स्टाइल का है। और इसके ऊपर छोटे छोटे कबाब भी बना के सर्व किया जाता है। वो ख्वारी में हम नहीं पड़ रहे, बेसिकली हम सिर्फ हरीसा बनाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, और वो बहुत मज़े की है, ओरियो ब्राउनीज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरियो ब्राउनीज़। और हरीसा के लिए मैं आपको बता दूं, दालों के चूँकि कुकिंग टाइम ज़्यादा लगता है तो मैंने पहले से भिगो के और पकने रख दिए हैं। उसकी वजह यह है कि इतने टाइम में हम इसको पका नहीं पाते। गंदम का दलिया, मूंग की दाल और चावल, ये 3 आइटम मैंने यहाँ पे पकने रख दिए और इसको हम पकाए जा रहे हैं। और ये देखें, इसको हम बीच बीच में 1-2 दफ़ा ग्राइंड करेंगे। एक दफ़ा मैंने ग्राइंड किया हैंड ब्लेंडर से। थोड़ा सा इसको पीसना होगा, लेकिन थोड़ा दानेदार रखना होगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका जब तक मैं इसको पकने रखा हुआ है। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, इसकी जो छींटे उछल रहे हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक है, हाथ वाथ जल सकता है, सीरियस किस्म का। तो इसका अपनी एहतियात करनी है। आँच मैंने बिल्कुल धीमी रखी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल धीमी आँच। इसमें सिर्फ हमारा मकसद दाल को गलाने का है। दाल जैसी थोड़ी सी पक जाएगी, गोश्त इसमें 1 किलो मटन इस्तेमाल हो रहा है। ये मटन से बनती है, आमतौर पे आप बीफ से बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जायका आता है वो मटन से आता है। 1 किलो मटन हमने अलग से बॉईल करके रखा हुआ है, उसको भी आता है, तो उसको बिल्कुल हम थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। ये आमतौर पे जिस तरह हलीम, इसको पीसेंगे और फिर गोश्त शामिल करेंगे, फिर इसकी घुटाई होगी और चंद मसाले इसमें शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारी ओरियो की रेसिपी। और ये ब्राउनी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। और चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ कि कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पूरा पैकेट ले लिया और 12 बिस्किट रेसिपी कार्ड में लिखे हुए हैं, हर चीज़ वज़न की हुई और हर चीज़ की डिटेल लिखी हुई है। 12 ओरियो के बिस्किट लेके हमने चॉपर में डाल के पहले इसको पीसना है। सबसे पहला काम ये इसमें आते गए। और बहुत मज़े का बिस्किट है। ओवरऑल बाज़ार में जितने भी बिस्किट मिलते हैं उसमें इसका बिल्कुल ही मुनफरिद टेस्ट है। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी है। और इनका जो स्टाइल ऑफ कुकीज़ था, ये कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था कि बिस्किट जो है बिल्कुल इतने ऐसे ब्राउन कलर के होंगे, ब्राउन ही ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के, और जायका इतना यूनिक है कि बिल्कुल किसी और बिस्किट का इस बिस्किट्स के साथ जायका नहीं मिलता। और इसी वजह से इनकी रेसिपीज़ जो है बड़ी मज़े की बनती हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आमतौर पे फ़न आइटम मैं इसमें से कह रहा हूँ कि बच्चे अगर आपके घर में, तो इसकी रेसिपी साथ में बनाएं। मैंने मेरे अपनी बेटी के साथ बनाई है। एक दफ़ा हमने केक बनाया था घर में, ओरियो वनीला केक, और आइसक्रीम भी बनाई थी। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बन सकती हैं। ये बेसिकली एक घर में, किचन में आमतौर पे ख़वातीन बच्चों को काम नहीं करने देती और सही भी करती हैं। उसकी वजह है कि किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो कि हाथ कर सकता है या जल सकता है इंसान। थोड़ा ट्रेन कर दें, लेकिन मना ना करें और साथ में रहें, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसको क्रश कर रहा हूँ, और बिस्किट थोड़े ज़्यादा है, मैंने कहा ज़रा थोड़ा और डाल देता हूँ, 12 की बजाय 14-15। तो एक पैकेट और डाल दिया, चलो एक और डाल देता हूँ, बस 12 बिस्किट थे, टोटल 14 मैंने डाल दिए। और इसको हम क्रश करेंगे। उसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। काम बहुत इजी, मिनटों में तैयार होगी। बेकिंग टाइम असल में 30 से 35 मिनट है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसको बना के और इसको हम ओवन के हवाले करें। चलिए, थोड़ा सा और क्रश होगा। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हरीसे के लिए जो हमने दाल रखी थी उसमें एक आध दफ़ा चम्मच चलाइए और थोड़ा ज़रा दूर रह के, ये देखें, ये ओहो ये बड़ा ख़तरनाक है, बहुत गर्म होता है। स्टे हुए, थोड़ा ज़रा एहतियात करें, एकदम
सीटें उछलेंगी तो जलने का खदशा है। ये हो गया क्रश कम्प्लीटली। अब यहाँ पे मैंने काम ये करना है कि यहाँ पे मैंने एक अदद डिश ये रख ली इसकी, और ये पहले निकाल लेते हैं एक अदद बॉल में, फिर इसके काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला काम ये बिस्किट्स ओरियो कुकीज़ को क्रश करके शामिल करेंगे। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट है अपना, और जिस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला काम तो ये मशीन हटाई यहाँ से, और अब हम आ जाते हैं मिक्सिंग की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और मिक्सिंग के लिए हमने इसमें शामिल करना है सबसे पहले आइसिंग शुगर। ये पिसा हुआ, अगेन सब चीज़ें वज़न की हुई है, कोई चीज़ भी अंदाज़ों से नहीं, हर चीज़ की क्वांटिटी भी लिखी हुई है, ग्राम में भी लिखा हुआ है और तादाद में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आइसिंग शुगर, और आइसिंग शुगर ना हो, जिस तरह मेरे पास भी अभी नहीं थी, हमने इसको मसाला पीसने वाली मशीन में बना लिया सिंपल, लेकिन पिसा होना चाहिए इसको ज़रूरी। इसके बाद आ गया इसमें मक्खन, मेल्ट कर लें या बग़ैर मेल्टेड हो, और ये आ गया इसमें अनस्वीटेंड चॉकलेट। ये मीठा नहीं होना चाहिए, अगर मीठा है तो फिर आपने इसके आइसिंग शुगर की क्वांटिटी को कम कर देंगे। आइसिंग शुगर इसमें 2 कप है, 500 ग्राम है, तो फिर कोशिश करेंगे 250 ग्राम इसमें शुगर कर दें, क्योंकि जो चॉकलेट मीठा होता है वो काफ़ी मीठा होता है। ये हमने सारी चीज़ें शामिल कर दी। अब सबसे पहले इसकी होगी विपिंग शुरू। आइसिंग शुगर, चॉकलेट और मक्खन, ये 3 चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पहले फेंटेंगे। उसके बाद इसमें 4 अदद अंडे शामिल होंगे और एक एक करके शामिल होता जाएगा। तो इसको पहले अच्छी तरीके से फेंटा, ये देखें अच्छी तरीके से क्रीमी हो जाएगा। फेंटते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। चलिए जी, इसके बाद देखिए इसमें एक अंडा और फेंटते जाएँ। तो एक एक अंडा शामिल करते जाएँ और फेंटते जाएँ, जिस तरह आमतौर पे केक बनाते हैं। इसमें अभी जो चीज़ें शामिल हैं, चॉकलेट, अच्छा कुकिंग चॉकलेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, यानी को कौन सी क्वालिटी का आप ख़रीद रहे हैं। बाज़ार में बहुत सारी किस्म के अवेलेबल हैं, बस कोशिश करें, कुछ मेरे ख्याल में शायद मलेशिया या इंडोनेशिया का आता है, वो बेसिकली कोकोनट ऑयल बेस्ड है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, चॉकलेट जैसा नहीं है, मतलब वो पकने के बाद आपको नारियल के तेल का टेस्ट आएगा। सो वो थोड़ा अवॉइड कर ले। बाकी कोई सा चॉकलेट लोकल कंपनी एक है बड़ी मशहूर, बहुत पुरानी, बेहतरीन चॉकलेट है उनका, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले मक्खन, आइसिंग शुगर और साथ में कुकिंग चॉकलेट, 4 अदद अंडे एक एक करके शामिल करते जाएं और फेंटते जाएं आराम आराम से। इसको जब तक हम फेंट रहे हैं, और आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक। इस दौरान मैं इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर दूँगा, 1 चाय के चम्मच। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, मिक्स रेडी होगा, हम इसमें सिर्फ मैदा शामिल करेंगे, और फिर ओरियो कुकी का इस्तेमाल कैसे होगा वो आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हरीसा, अजसा, बकरे का गोश्त 1 किलो, होल व्हीट दलिया आधा किलो, देसी घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, बड़ी इलायची आधा चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ड्राइड जिंजर पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, हरी इलायची पिसी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। वेलकम बैक। यहाँ हम बना रहे हैं ओरियो ब्राउनीज़, और ओरियो मैंने आपको बताया कि ऐसे बिस्किट हैं जिसके साथ फ़न एलिमेंट जो है बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, और बड़ी सिंपल से सिंपल चीज़ से बड़ी यूनिक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन सकती हैं। रीज़न इसके इसका टेस्ट अपना ऐसा ज़बरदस्त है, इतना यूनिक है कि किसी भी चीज़ के साथ आप मिक्स करते हैं उसको 4 चांद लगा देता है, बेहतरीन रेसिपीज़ बन जाती हैं। कल हमने बनाया था ओरियो शेक, बहुत मज़े का था। आज हम बना रहे हैं ओरियो ब्राउनीज़, और इसमें आपको बताता चलो मेल्टेड चॉकलेट और आइसिंग शुगर या चीनी आमतौर पे जब भी बेकिंग में इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे ऐसी रेसिपीज़ में पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें, क्योंकि घुलती नहीं है, यानी इसको आप जब फेंटते जाएंगे चीनी इसमें दानेदार रहती है, और उसका नतीजा क्या होगा, जब ये ब्राउनी बेक होगी तो चीनी अपने वज़न से नीचे बैठ जाएगी और ब्राउनी भी आपकी बैठ जाएगी। सो मेक श्योर कि चीनी आइसिंग शुगर और बारीक पिसी हो। तो हमने बेसिकली मक्खन, चॉकलेट और बारीक पिसी हुई चीनी को पहले फेंटा, 4 अदद अंडे एक करके इसमें फेंट के शामिल करते गए, 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस शामिल किया है। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे रेसिपी की तरफ। ये हमने ओरियो कुकीज़ जो थी 12 कुकीज़ ये हमने क्रश कर ली थी। सो आधी कुकीज़ जो हैं मैं यहाँ इसकी बेस में डाल दूँगा। ये पूरा इसकी बेस को आपने लाइन करना है इस मिक्सचर के साथ। ये ले जी, और इसके बाद ये पूरा लेवल कर लें, और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मिक्स की तरफ। और मिक्स में हमने मैदा शामिल करना है। मैदा हमेशा हाथ से शामिल करेंगे मिक्स, कभी भी मशीन मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ये
ओवर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते गए और हाथ से मिलाते जाएं बस। मैदे की क्वांटिटी भी लिखी हुई है, चीज़ें सारी बेकिंग जितनी भी है मोस्टली ये वज़न के तनासुब का काम है, यानी जो भी चीज़ आप शामिल कर रहे हैं हर चीज़ का अपना एक हिसाब किताब है, और इसी वजह से बेकिंग में तुक्के नहीं मारे जाते, यानी कप, टेबल स्पून, टी स्पून, या आमतौर पे जो बहुत परफेक्ट बेकिंग होती है वो ग्राम्स में और ml में होती है। उसकी वजह ये है कि थोड़े से वज़न के आगे पीछे होने से आपकी रेसिपी पे असर पड़ सकता है। ये नहीं कि ब्राउनी बनेगी नहीं, ब्राउनी वैसे नहीं बनेगी जैसे ब्राउनी होती है, इसी वजह से इसके वज़न प्रॉपर किए जाते हैं। ये लीजिए मैदा सारा शामिल कर दिया, और एक दफ़ा अच्छी तरीके से ख़ास तौर पे साइडों में जो भी मिक्स मिलने से रह गया होता है उसको अपने अच्छी तरीके से मिला लेना है। बस एक दफ़ा ये तैयार हो गया, इसके बाद ये मिक्स हमने इस डिश में डालना है, और फिर ऊपर दोबारा फिर ओरियो कुकीज़ आएंगी, और फिर ये चला जाएगा अवन में। 30 से 35 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, और 180 डिग्री इसका टेम्परेचर अवन पहले से हमने ऑन करके रखा हुआ है, ताकि प्री हीटेड अवन जिसको हम कहते हैं मतलूबा दर्जा हरारत आपको मिल जाए। उसके बाद ये आ गया, ये मिक्स पहले इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको हम एक स्पून से या नाइफ से लेवल करेंगे, और इसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर ओरियो कुकीज़ आएंगे। सो ओरियो कुकी बेसिकली मिक्स में शामिल नहीं है, इसकी बेस पे है और इसकी टॉप पे। ये सारा का सारा मिक्स पहले उतार लेते हैं, इसमें डाला। 30 से 35 मिनट बेकिंग टाइम है, इसी वजह से सबसे पहले मैं, हालांकि मेरे दोनों आइटम ऐसे हैं कि टाइम टेकिंग है, लेकिन ब्राउनी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये अवन में जानी है, और अवन में इसका एक मखसूस टाइम है, उसको आप कम नहीं कर सकते। 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ये डिपेंड करता है। मेरे अवन में तकरीबन इसको कम से कम 25 मिनट लगेंगे, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसी ब्रेक में हम इसको अवन के हवाले कर दें, तो फिर हम सुकून से आ जाएंगे। हर हिस्सा पर बाद में साथ साथ बनाते जाएंगे। ये मिक्स आ गया, और अब हमने इसको थोड़ा सा लेवल करना है। अच्छा, ये बटर पेपर को ना साइड में, एक तो बटर पेपर लगाया हुआ है, ग्रेसिंग ऑयल लगा हुआ है, और थोड़ा बटर पेपर को बाहर निकाल के रखा करें ताकि इसको निकालने में आसानी हो। इसको आराम आराम से हमने लेवल करते गए। चलिए जी, सबसे पहले मैं इसको लेवल कर रहा हूँ, और फिर आएंगी इसके ऊपर ओरियो कुकीज़ जो हमने बकाया बची हुई है, ये बिल्कुल टॉप पे आएगा। अच्छा, इसको जब आप लेवल कर रहे हैं ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे जब चम्मच चलाएंगे आप या कोई नाइफ़ चलाएंगे तो ये मिक्स दोबारा उठ के आता है, क्योंकि नीचे इसके ब्राउनीज़ हैं, तो इसको अपने एहतियात से करना है थोड़ा। हमारे साथ कॉलर है फैसलाबाद से, कौन? मुमताज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कहते हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक ठाक, आप बताइए। जी सर, क्या सही ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, हुक्म कीजिए। आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। जी सर, आपका शो बहुत देखते हैं शौक से हम। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। क्या खिदमत करें आपकी? जी, हमने ना ब्राउनी फज केक जो था, चॉकलेट फज केक, उसकी फरमाइश करनी थी। क्या चीज़? चॉकलेट फज केक की। अच्छा ठीक है, मैं नोट डाउन कर वो लेता मैंने हूँ। साथ भाई को भी कही थी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक नहीं बनाया, तो अच्छा, काइंडली हमको आपके चलें। रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो काइंडली मैं इंशाल्लाह रखेंगे, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं नोट डाउन कर लेते हैं कंट्रोल रूम में, भाई ज़रा नोट डाउन कर ले, इंशाल्लाह बनाते हैं, इंशाल्लाह डेफिनेटली, डोंट यू वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये ब्राउनी जो बची हुई थी ये पूरा टॉप पे ऊपर डालनी है, और उसको भी आराम आराम से हमने लेवल कर लेना है, और बस ये चला जाएगा अवन में टू बी बेक्ड। 25-30 मिनट, 35 मिनट भी लग सकते हैं। दर्जा हरारत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग में, इसी वजह से हम लोग वज़न और दर्जा हरारत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं बेकिंग में। परफेक्ट बेकिंग, ये नहीं है कि ब्राउनी जो बन के आएगी वो खाने में और देखने में ब्राउनी नहीं लगेगी, ऐसा होगा, लेकिन जो परफेक्ट ब्राउनी की बात कर रहे हैं वो आएगी इसी सूरत कि आपको राइट टेम्परेचर मिले, और क्वांटिटीज़ जो हमने लिखी हुई है आप उसी तनासुब से बनाएंगे तो आपकी ब्राउनी जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। इसको हाथ से लेवल कर लिया, और बस इसके बाद ये जा रहे हैं अवन में, प्री हीटेड अवन, और ये गया। इसका आपको कोई काम नहीं है, आराम से बेक होता रहेगा। 30 से 20-25 मिनट मैं आपको यहाँ पे आके बता देता हूँ। इसको 180 डिग्री पे बेक करना है, और उसका बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 30 से 35 मिनट, डिपेंड करता है आपके अवन पे। मेरे अवन में जो है 30 मिनट, क्योंकि इसमें अंदर पंखा लगा हुआ है और कन्वेक्शन अवन। आपके अवन में 35 मिनट भी ले सकता है, लेकिन जहन में रखिएगा इसके जो वज़न हैं ये बहुत अहम है, और उसके बाद जो इसका टेम्परेचर दर्जा ज़्यादा हुआ तो ये ब्राउनी राइज़ नहीं करेगी, या डेंस हो जाएगी बहुत, या राइज़ होने के बाद कहीं से जल जाएगी, कहीं से कम होगी। तो ये थोड़ा ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ अवन जो है ये इतने अच्छे नहीं है बेकिंग के हवाले से। बेकिंग के जो प्रॉपर अवन होते हैं वो जिस तरह हमारे पास है, ये जो टेम्परेचर है ये आपको जो दे रहा है, और इक्वल हीट हर तरफ, ये बहुत अहम है।
चलिए इसको भी हमने बेकिंग पे छोड़ दिया। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, ये हरीसा जो बन रहा है ये देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है, और जब इसको मैं चम्मच चलाऊँगा तो मैंने अभी चूल्हा बंद किया हुआ है। उसकी वजह है कि अभी ये देखें इसमें पूरा जिस तरह वो लावा नहीं पकड़ा होता, और ये इतना ही गर्म है लावा जैसा। ये देखिए चम्मच चलाएँगे तो एकदम छलांगे मारता है। तो इसको थोड़ा ज़रा अपने एहतियात से मिक्स करना है। पिसाई मैंने इसकी थोड़ी 2 दफ़ा कर ली है, थोड़ा दानेदार इसको रहना चाहिए। अब 1 किलो हमने जो मटन पकाया था वो हमने इसको पकाने के बाद बिल्कुल हलवा कर लिया। देखें इसको कूटना है, ये देखें बिल्कुल ये जिसके गोश्त है बिल्कुल तार तार हो जाएगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो इसमें भी आम तौर पे आपको इतनी गुटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हलीम जैसा इसका टेक्सचर आता है, और दाल और गोश्त जो है वो बिल्कुल तार तार होनी चाहिए। और इसी वजह से गोश्त को हमने तकरीबन गला लिया। प्रेशर कुकर में इसको 2-2.5 घंटे पकाना पड़ता है, और फिर निकाल के इसको हड्डियाँ वगैरह फेंक दें, और फिर आपने उसको खूब अच्छी तरीके से कूट लेना है। पीसना नहीं है, ब्लेंड नहीं करना, मतलब ब्लेंडर में उसको कीमा नहीं बनाना, उसका हाथ से कूटना है किसी डंडे वगैरह से, हवन दस्ते से, किसी चीज़ से, और फिर उसके बाद इसमें शामिल कर दिया। ये बहुत गाढ़ा हो गया, मैं इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसके मसालेजात की तरफ आते हैं और मज़ीद डिटेल देते हैं आपको। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। हरीसा, अटसा, बकरे का गोश्त 1 किलो, होल व्हीट दलिया आधा किलो, देसी घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, बड़ी इलायची आधा चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ड्राइड जिंजर पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, हरी इलायची पिसी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने ओरियो ब्राउनीज पहले बनाई, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। ओवन में हमने सबसे पहले एक बॉल में मेल्टेड चॉकलेट था, मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूँ। अच्छा, जो चॉकलेट हमने 115 ग्राम इस्तेमाल किया है, ये अनस्वीटेंड यानी बग़ैर मीठा। अगर आपको इन केस वैसे बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन अनस्वीटेंड चॉकलेट अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे जो 500 ग्राम शुगर है इसको 300 ग्राम कर दे। 200 ग्राम इसमें से काट लीजिएगा, क्योंकि जो स्वीट चॉकलेट होता है काफ़ी मीठा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये आपके साथ हो जाए तो फिर इस तरह कीजिएगा। और इसमें हमने पिघला मक्खन था 175 ग्राम, चीनी थी 500 ग्राम, और कुकिंग चॉकलेट 115 ग्राम। ये तीनों को एक साथ बॉल में डाल के फेंटा, फिर 4 अदद अंडे एक एक करके शामिल कर देंगे, फेंटते चले गए। फिर 1 टीस्पून इसमें हमने वनीला एसेंस शामिल किया, फेंटा। उसके बाद इसमें मैदा था 300 ग्राम, ये अलग से हमने बॉल में रखा हुआ था, और ये इसमें शामिल करते गए, हाथ से फोल्ड किया। और ओरियो कुकीज़ जो थी इसको हमने क्रश करके बेस में लगाया, अंदर मिक्स डाला, ऊपर फिर ओरियो कुकीज़ डाल दी, और हमने बेक करने के लिए ओवन में रख दिया 30 से 35 मिनट। मेरे पास जो ओवन है कन्वेक्शन ओवन, इसमें पंखा लगा हुआ है, इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा कम होता है, 30 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे हरीसे की रेसिपी की तरफ। क्विक, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसमें हमने जो ये बेसिकली मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है गंदम का दलिया है, और गंदम का दलिया भी कुछ करें छिला हुआ ना हो। ये जो गंदम का पूरा दाना होता है, इसका जो दलिया होता है ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आता है। अगर नहीं मिलता तो फिर नॉर्मल दलिया जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही टेस्ट उसका आएगा। साथ में 1-1 कप हमने इसमें मूंग की दाल और चावल, सिर्फ ये 3 चीज़ें शामिल करके दालों को अलग से पकाया, गलने लगी। उसके बाद 1-2 मरतबा इसको पीसा, लेकिन इतना पीसना है कि ये दाना हल्का हल्का सा आपको नज़र आए। ये बिल्कुल हमने इसका आटा नहीं बनाना है, तो मेक श्योर कि हल्का सा कूट दें जिसमें दानेदार रहे। इसके बाद हमने 1 किलो बकरे का गोश्त, ये मटन की डिश है, ये बीफ के साथ बनाई तो जा सकती है, लेकिन इसका सही जायका जो है वो मटन के साथ ही आता है। 1 किलो मटन लेके हमने अलग से बॉईल कर लिया, इसको खूब पकाया, इतना पकाया कि गोश्त को हमने जब कूटा है तो बिल्कुल अलग अलग हो गया। इसी वजह से आप देखें कि जैसे ही हमने इसको दाल में शामिल किया, देखें इसका तार बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिनटों में बन गया। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगे, दाल में डालेंगे, तो आपको घोटे का टाइम बहुत लग जाएगा। इसी वजह से इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको अलग से पहले दालों को पका लिया और गोश्त खूब गला लिया। ये प्याज इसमें शामिल कर दिया, प्याज को हम फ्राई करेंगे और कोशिश करें ज़रा धीमी आंच पे फ्राई होता रहे। ऑयल इसमें हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप शामिल किया है। प्याज को फ्राई करने के बाद यही डालडा ऑयल हम इसी हरीसे में डाल देंगे, और साथ में थोड़ा सा ऊपर से देसी घी का तड़का इसको देंगे, हल्का सा ऑयल में और डाल दो बस। और इसके बाद यहाँ पे अच्छा, ये जो मिक्स अभी हम बना रहे हैं, इसमें ख्याल कीजिएगा ये बहुत छींटे मारता है। जब आप चम्मच चला रहे हो, उसका बेस्ट तरीका ये है कि इसके ऊपर, हाथ के ऊपर कपड़ा बांध लें, बेस्ट तरीका, या इसका चम्मच बड़ा हो। इसका आमतौर पे जो घोटे का चम्मच होता है वो डिफरेंट होता है, मेरे को पड़ा हो तो मैं भूल गया लेके आना, लेकिन अगर आप इस चम्मच से भी चला रहे हैं, आँच बिल्कुल धीमी रखें, धीमी आंच में पकता रहे। अच्छा, मसाले अब इसमें शामिल करने हैं, लेकिन मसाले डायरेक्ट शामिल नहीं कर सकते। हमने करना ये है कि 1 अदद बॉल ले लेंगे और उसमें मसाले डालेंगे, और उसमें पानी थोड़ा सा मिक्स करके फिर शामिल करेंगे। अभी अगर हमने मसाला डाल दिया, मिक्स तो हो जाएगा, बहुत देर लगेगी, छोटी छोटी इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और उनको डिज़ोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। सौंठ पाउडर
सौंफ का इसका बहुत अच्छा यूनिक टेस्ट आता है, ये शामिल कर रहे हैं। साथ में सब्ज़ इलायची, ये बड़ी इलायची का पाउडर और साथ में थोड़ी सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये टिपिकल ऐसे मसाले हैं जिस तरह आमतौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसमें काली मिर्च आ गई, ये इसमें नमक आ गया। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी इसमें शामिल कर रहे हैं कि ये मसाले जो हैं अगर हमने डायरेक्ट शामिल कर दिए तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर ये डिज़ोल्व नहीं होगा। लिहाजा इसको चम्मच लेके आपने अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद ये आ गया मसाला, और ये मसाला आने के बाद अब इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, पकना शुरू हो जाएगा। कुकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली घंटा लग सकता है। दालें अगर गली हुई है, हमारे पास ये देखें स्टार्ट किया हमने 5 बजे मैंने दालें पकने रखी थी, 4:45 बजे, और बीच में 1-2 दफ़ा ग्राइंड किया और गोश्त हमने अलग से पहले पका लिया था। फिर भी उसको घंटा कम से कम लग जाता है क्योंकि इसकी ये जो सारे फ्लेवर इसमें हमने शामिल किए अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। अब इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, चम्मच जब चला रहे हैं उसमें इसको अपने गोल गोल इसमें से घुमाना है इस तरीके से कि जो गोश्त का तार है ये अलग होता जाए। और ये हरीसा हो या हलीम हो, इसकी सबसे जो ख़ास बात है, जो सही हरीसा है सही हलीम होगी, इसकी गुटाई यानी जो गोश्त और जो ये दालें इसमें शामिल हैं ये खूब अच्छी तरीके से ब्लेंडेड होनी चाहिए, मिक्स्ड। इसको यहाँ पे रखते हैं, हम आ जाते हैं प्याज की फ्राइंग की तरफ। चलिए, 1 खाने का चम्मच लहसुन है, ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट। वो भी पहले प्याज फ्राई हो जाए, फिर थोड़ा सा हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई करके फिर इसमें शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद और दूसरा जहन में रखिएगा, दोबारा फिर जब इसमें चम्मच चला रहा हूँ मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। उसकी वजह है कि इसका इतना ख़तरनाक ये जो टेम्परेचर इसका भी है हरीसे का, हाथ पे लग गया तो बहुत ख़तरनाक जल सकता है। सो मेक श्योर कि चम्मच चला रहे हो, चूल्हा बंद कर दें। 1 दफ़ा मिक्स कर लिया, उसके बाद छोड़ दें इसको और फिर वापस आ जाए और चूल्हा ऑन कर दें। लेकिन चूल्हा धीमी आंच पे इसको आपने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं। प्याज को जब तक फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पे ब्राउनी की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 15-10 मिनट और लगेंगे, ब्राउनी भी तैयार हो जाएगी। प्याज को हमने फ्राई करके निकालना है जिस तरह आमतौर पे हम लोग फ्राइड प्याज बनाते हैं। और फ्राइड प्याज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको धीमी आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो कलर जल्दी आ जाएगा और प्याज कड़क नहीं बनेगी। सो हल्की धीमी आंच पे रख के इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं, इन द मीन टाइम वापस आते हैं। और हरीसा या हलीम दोनों, इसका सबसे बड़ा जो कमाल है ये दालों और गोश्त का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अच्छी तरीके से दालें और गोश्त आपस में घुल जाए। देंगे ये बिल्कुल अभी भी मेरे हिसाब से इसको तकरीबन कोई आधा घंटा का टाइम चाहिए। उसकी वजह यह है कि दाल और गोश्त को बीच में ब्लेंड होना है बिल्कुल। यानी जब आप इसको खा रहे हो, आमतौर पे इसकी जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि अगर हलीम या हरीसा खा रहे हो और थोड़ी देर बाद आपके मुंह में गोश्त को आपको अलग चबाना पड़े और दालें आप खा जाएं और गोश्त आपके मुंह में रह जाए, इसका मतलब आपने इसकी सही गुटाई नहीं की थी। सो मेक श्योर कि इसको अपने अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं और जब भी चम्मच चलाएं तो चूल्हा बंद कर दें, सबसे बेस्ट तरीका ये रहे जी। बस इसको आराम से पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे आते हैं वापस और प्याज को फ्राई कर रहे हैं। प्याज के बाद इसमें हमने इसी तेल में 1 खाने का चम्मच लहसुन भी शामिल करना है। एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। हरीसा, अटसा, बकरे का गोश्त 1 किलो, होल व्हीट दलिया आधा किलो, देसी घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, बड़ी इलायची आधा चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ड्राइड जिंजर पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, हरी इलायची पिसी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। अच्छा जी, वापस आ गए और 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल कर दिया। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था, प्याज मैंने अलग से यहाँ पे निकाल भी दिया है। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर यही तेल डालडा कुकिंग ऑयल हम इस हरीसे में शामिल कर देंगे। इसको एक किस्म का तड़का एक ये थोड़ा शामिल हो जाएगा और फिर एंड में इसको देसी घी का तड़का, ये जो सही मानों में डिश इसका जायका आता है वो देसी घी के साथ आता है ऊपर से। लेकिन बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। कराची में अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं लाहौर में, पंजाब में देसी घी का इसका ट्रेंड बहुत है। हमारे यहाँ नहीं, हम लोग इसके टेस्ट से यूज़ टू नहीं इतने, तो हम लोग नहीं शामिल करते। आप भी अब देख लीजिएगा, अगर आपको टेस्ट समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये सिंपली हमने लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, ये यहाँ पे आ गया और अब इसकी फाइनली थोड़ी सी और गुटाई होगी और ये हमारा हरीसा हो जाएगा तैयार। सिंपली इसको मिक्स किया और तैयार है। नमक वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और साथ में जो प्याज हमने फ्राई किया था, इसमें से आधा प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी में
इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बकिया प्याज ऊपर के लिए हम थोड़ा सा रख लेंगे। दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस अब इसको थोड़ा सा पकेगा, 10 मिनट और पकेगा और हमारे हरीसा तैयार हो जाएगा। ऊपर से हल्का सा हम इसको देसी घी का तड़का दे देंगे अगर आपको पसंद है, अदरवाइज़ जो डालडा कुकिंग ऑयल से हमने तड़का दे दिया, ये तड़का काफ़ी है। इसको मिक्स कर दिया और आ जाते हैं हमारे ब्राउनी की तरफ। ब्राउनी मेरे हिसाब से अब हो चुकी होगी और इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर है, मेरे ख्याल में लास्ट 5 मिनट। अच्छा, मैंने आपको बताया था टाइम डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट लगे हैं, 35-40 मिनट भी लग सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो टाइम था तकरीबन 30 मिनट, अभी होने को थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन 5 मिनट इसको है वो आप देख लीजिएगा, ऊपर से सेट नहीं होगा, कम्प्लीटली इसको सेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम रहे। लेकिन अभी जो है तो थोड़ा सा ज़रा इसमें 5-7 मिनट की और कुकिंग बाकी है। वापस आते हैं हमारे यहाँ हरीसे की तरफ। मिक्स किया इसको और बस। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को काला मिर्च का जायका ज़रा ज़्यादा पसंद होता है, वैसे ये बड़ा लाइट है, इसमें कोई मिर्चें नहीं है। अगर आप चाहें ऊपर से हरी मिर्च स्लाइस करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना मज़ा जो अभी टेस्ट आ रहा है ना, ये बड़ा बेहतरीन है। ख़ास तौर पे जब आप ये खाएंगे तो इसमें हल्का सा जो सौंफ, दालचीनी पाउडर और सब्ज़ इलायची पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा मज़े का है। यही इसके मसाले और काली मिर्च। सो काली मिर्च भी अगर आपके पास नहीं है, वाइट पेपर भी शामिल कर सकते हैं इसके फ्लेवर को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। लेकिन मिर्च मसाले नहीं होते, जहन में रखिएगा। थोड़ी सी प्याज ऊपर से जाएगी और देसी घी का तड़का आएगा, दैट्स इट। और ये हमारा हरीसा हो जाएगा तैयार। लेकिन मेन चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि इसको आप फेंटते जाएंगे और ये जो लेस बन रही है ना, गोश्त और ये दाल, ये जो मिक्स हुआ है सही तरीके से, ये आपका मेन मकसद है। और ये आपने देखा कितनी जल्दी हमने अचीव कर लिया। उसकी वजह है कि दालों को अलग से पकाया और दालों को 2-3 दफ़ा ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें अभी भी आपको दानादार नज़र आ रहा है, यही ऐसी होनी चाहिए। हलीम भी ऐसी होनी चाहिए और हरीसा भी। अगर बिल्कुल आप इसको पीस देंगे, बिल्कुल आटा बन जाएगा, इसका टेक्सचर नहीं रहेगा और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। और इसके बाद गोश्त को हमने मुकम्मल तौर पर पका लिया, यानी इतना पकाया कि हाथ से इसको हम ये किसी चम्मच वगैरह से आप कूट रहे हो तो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। और उसी वजह से जैसे ही हमने गोश्त शामिल किया, अब देखेंगे कितनी जल्दी तार तार हो गया रेशा बिल्कुल। और इसको अपने थोड़ा सा और पकाना है तो हमारा हरीसा भी तैयार है। ऊपर से इसको अगेन मैंने आपको बताया कि देसी घी का तड़का देना है तो ठीक दे दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। सिंपल डालडा कुकिंग ऑयल का तड़का भी इसके लिए काफ़ी है। और साथ में इसको जहन में रखिएगा, इसके ऊपर एक कबाब आता है, सीख कबाब, छोटे साइज़ का, बड़ा मज़े का होता है। लेकिन मैंने इसमें से माइनस कर दिया कि काम बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग नहीं बनाते, यानी वो उनको बहुत ख्वारी का काम लगता है कि इतनी ख्वारी वाली ये डिश बनाओ, साथ में कबाब बनाओ। लेकिन बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ कॉलर है कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। हकीम सनाउल्लाह साहब शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाएं। अल्लाह आपको सेहत दे। एक तो मेरी एक डिमांड है और दूसरे नंबर पे आपने एक दिन बनाए थे वो मसाले सर। जी जी जी। तो वो माशाल्लाह आपने तो जैसे मेरी दुकान में ऐसे शाम में ऐसे इसी तरह डब्बियों में मुख्तलिफ दवाइयाँ पीस के कूटे रखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सर आपने एक बताया था कि मसाले खराब हो जाते हैं। जी जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दवाइयों को आम हकीम हज़रात तो मार्केट से बड़ी मशीनों से पताई करा लेते हैं। जी जी। लेकिन मैं ला के उनको साफ करता हूँ। जी जी। फिर धूप में खुश्क करता हूँ जी। फिर ड्राई करता हूँ तो उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाती है। बेहतरीन। और दूसरे नंबर वो खराब भी नहीं जल्दी होती सर। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह आप तो एक तो फिर आपको देख के मैं कई चीजें आपसे सर सीखता हूँ। अच्छा अच्छा। आप एक शेफ भी हैं और दूसरे आप एक डाइट फिजिशियन भी हैं। थैंक यू। और तीसरा आप सर मेरे तो प्रोफेसर हैं, मैं कितनी बात करता। नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे रहते हैं। मेरी मैं घर में जब मुझे भी थोड़ा सा शौक है। जी जी। और मेरी पत्नी कहती है कि ये आप खाना जब तक महबूब साहब का नाम नहीं लेते आपको खाना नहीं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर मेरी एक छोटी सी जी, रिक्वेस्ट है। हुकुम कीजिए सर मुझे चाय पीने का शौक है सर। हाँ। तो मैं ना मुख्तलिफ चाय पत्तियां ला के देखता हूँ, लेकिन कोई पत्ती है वो सीने में जलन करती है। हाँ। सवाई एक पत्ती के सर। कौन सी? वो लिप्टन की। अच्छा। तो वो भी सर जो पहले आती थी जरा मोटी टाइप, उसके आप सारा वो चूरे आ रहा है, पता नहीं वो पत्ती है या क्या। तो जरा एक जो आपको पसंद है सर चाय, ठीक है वो एक जरा जिसे पीने थोड़ी एनर्जी मिल जाए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चाय के बारे में आपको बड़ी तफसील से एक डिटेल बताऊंगा। एक टाइम में चाय मुझे बहुत पसंद थी, मैं इतना दीवाना था कि मैं इसके ब्लेंड खुद बनवाता था। ये कराची में कुछ ईरानी चाय वाले हैं जो यहाँ पे होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको केनिया की, श्रीलंका की, इंडिया की, ये 4-5 मुल्कों की चाय मिलती है। आप अपना ब्लेंड खुद बना सकते हैं।
ये आपको डिटेल में एक छोटी सी देता हूँ। अभी रिकैप की ब्रेक की तरफ जाते हैं। हरीसा हमारा हो गया तैयार, चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद, और इसको आखिर में हमने देसी घी का तड़का देना है। ब्राउनी में 5 मिनट बाकी है, कहीं नहीं जाके पिराट पैक। हरीसा, अजसा, बकरे का गोश्त 1 किलो, होल व्हीट दलिया आधा किलो, देसी घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, बड़ी इलायची आधा चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ड्राइड जिंजर पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, हरी इलायची पिसी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब इसमें बकरे का गोश्त डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर लहसुन, ड्राइड जिंजर पाउडर और नमक डालकर फ्राई करें। अब इसमें 2 लीटर पानी शामिल करके गोश्त गलने तक अच्छी तरह पकने दें। फिर एक अलग पैन में दलिया, मूंग दाल और चावल डालकर अच्छी तरह गला लें। अब इन सबको ग्राइंड करके पेस्ट बना के सर्व कर दें। ओरियो ब्राउनीज। अज्जा, चीनी 2 कप, पिघला मक्खन 3/4 कप, अनस्वीटेंड बेकिंग चॉकलेट मेल्टेड 1 पैकेट, अंडे 4 अदद, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 कप, ओरियो कुकीज चॉप्ड 12 अदद। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। एक 13 बाय 9 इंच के पैन को कुकिंग स्प्रे से स्प्रे कर लें। एक बड़े बोल में चीनी, मक्खन और चॉकलेट डाल के ब्लेंड कर लें। अब अंडे और वनीला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मैदा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। 1 कप चॉप्ड कुकीज पैन के निचले हिस्से में डालें। फिर मिक्सचर डालकर उस पर चॉप्ड कुकीज छिड़क दें। अब गर्म अवन में 30 से 35 मिनट बेक करें। जब फजी क्रम्स हो जाएं तो निकाल लें। इजाफी बेक ना करें, ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, इसको हम देसी घी का तड़का दे रहे हैं। इसका बहुत मज़े का टेस्ट वैसे आता है। लाहौर में मैंने निहारी खाई बहुत पहले, आजकल तो मुझे ट्रेंड नहीं पता, और वो देसी घी का तड़का था। और वो रेसिपी जो थी, मुझे निहारी इसमें समझ में नहीं आई कि निहारी तो हम लोग देसी घी का जो जायका है वो थोड़ा ज़रा हल्की मिठास की तरफ है, और हमें आदत नहीं थी। लेकिन हरीसे के साथ देसी घी वाकई कॉम्बिनेशन इसका सही बैठता है। बट अप टू यू, अगर आपने शामिल करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। हरीसा तैयार हो गया। इसके साथ मैंने प्याज स्लाइस किया हुआ और लेमन रखा है। अब बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करते हैं। आमतौर पे वैसी डिश है नहीं इस तरह की स्पाइसी, कोई भी इसमें लाल मिर्चें वगैरह शामिल नहीं है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ का पाउडर, काली मिर्च और दालचीनी पाउडर, ये कॉम्बिनेशन है इसकी। और इसके साथ ही हमने इसको, और सौंठ पाउडर, ये अदरक का पाउडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी इसका मखसूस जायका जो बनाएगा वो इसी मसालों से बनेगा। अब ये हमने देसी घी को हल्का सा गर्म कर लिया, इसको तड़का देंगे, ऊपर से स्लाइस प्याज, और फिर हमारी ब्राउनी हो गई तैयार। उसको निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। इसको आप जब टच करेंगे ऊपर से हल्का सा नरम होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल सख्त हो गया तो ये ओवर कुक हो गया। मेक श्योर कि इसको आप ओवर कुक ना करें। चलिए जी, ये भी हो गया तैयार। अब ये आ गया इसका तड़का, और देसी घी का तड़का है। अगेन, जिन लोगों को इसका टेस्ट समझ में आता है, पता है, वो शामिल करें, और जिन लोगों को आइडिया है कि यार ये हमारे से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसमें से माइनस कर दें, नो इशू एट ऑल। ये आ गया इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये आज का हमारा क्विक हरीसा हो गया तैयार। अगेन ज़हन में रखिएगा, हलीम में दालें बहुत पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, माश, मूंग, मसूर, और साथ में चावल और गेहूं और जौ। लेकिन हरीसा जो है, मेन आइटम इसका जो है वो गंदुम है। मेन जो इसमें दाल डली है गंदुम में, उसमें मूंग की दाल और चावल इसमें थोड़े से डले हैं, बहुत नहीं, बिल्कुल थोड़े से, 1-1 कप। अब आ जाते हैं ब्राउनी की तरफ, और ब्राउनी निकाल लेते हैं। अच्छा, ओवन जब भी खोलेंगे जहन में रखिएगा थोड़ा सा दूर रहें, ताकि इसकी जो एकदम हीट निकलती है, इसे जलने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। और इस रैक को पूरा खींचा करें। हम लोग क्या करते हैं, अंदर हाथ डालते हैं, और अंदर हाथ डाल के हमारे हाथ जलने के चांसेस होते हैं। लिहाजा इसको कोशिश करें, तो ग्लव पूरा हाथ में पहने, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हाथ अंदर ना डालें, और ये रैक को थोड़ा खींच लें। अब निकाल लें। ये आ गई हमारी आज की, और ये ब्राउनी भी तैयार, बड़ी ज़बरदस्त। मैं आपको इसकी ज़रा सेटिंग बता दूं। ये देखें, ये हाथ से हल्का सा दबाएंगे तो थोड़ा सा, आपको ये देखें तो हल्का हल्का सा मूव कर रहा है, बस ये इसकी निशानी है। अगर बहुत ज़्यादा पका दिया, ये अगर फर्म हो गया है तो फिर ये ओवर कुक हो गई है। और इसको निकाल के भी थोड़ी देर आप छोड़ेंगे, हल्का सा सिंक करेगी, ये ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सिंक करेगी, जो कि नॉर्मल है। लेकिन बड़ी मज़े की और सॉफ्ट ब्राउनी है। तो बेकिंग के हवाले से, और फिर अगर आपने इसमें ओरियो बिस्किट शामिल कर दिए हैं तो फिर इट स्टैंड्स आउट अमेजिंग। और ये पेपर मैंने इस वजह से आपको कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा या साइड में निकलता हुआ रखें, ताकि उसको निकालने में आसानी हो। देखें, बिल्कुल इस तरह निकल आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा, क्योंकि अभी गर्म भी है और नरम है, सॉफ्ट है। थोड़ा सा इसको सेटल होने दें,
बेकिंग टाइम जहन में रखिएगा 30 से 35 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, 40 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट नहीं लगेंगे, 25 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अवन पे। मेरे पास जो अवन है ये कन्वेक्शन अवन है, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है तो इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली कम है। ये इसके साथ लवाजमात आ गए, इससे बहुत चीज़ें नहीं होती। आमतौर पे तो जो मैंने खाया है तो इसमें आमतौर पे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज, लेमन वेमन भी नहीं देते, हरी मिर्चें भी आप मांगते तो दे देते, अदरवाइज़ होती नहीं है इसके साथ। चले जी, और ये हमारे ब्राउनिश तैयार हो गई, साथ में हरीसा तैयार हो गया। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.